अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी वर्करों के प्रोफेशन टेस्ट की शुरुआत बाकायदा इसी महीने की 7 तारीख से शुरू हो चुकी है और सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका पुराना नाम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, और नेशनल सेंटर फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दोनों की मदद से ये काम किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल सऊदी अरब में कोई इस टेस्ट को देने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, जुलाई के महीने से इसको ज़रूरी कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोफेशनल टेस्ट दोनों तरह के बंदों के लिए होगा। जो सऊदी अरब में पहले से पुरानी वीज़ाओं पर मौजूद है उनको भी टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन जो नई वीज़ाएँ फ़िलहाल भी जारी की जाएंगी उनको टेस्ट देकर ही सऊदी अरब पहुँचना होगा। यानी जैसे कि मार्च का महीना चल रहा है, अगले महीने यानी अप्रैल मई जून जुलाई यानी आगे जो भी नई वीज़ा जारी होंगी उनको टेस्ट के साथ जोड़ दिया गया है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से जो स्किल सेंटर चुने जाएंगे उनके ज़रिए टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी। जब बंदा सऊदी अरब पहुंचेगा तब दोबारा उसका प्रोफेशनल टेस्ट होगा और अगर वो पास हो जाता है तभी सऊदी अरब में रहने का मौका मिलेगा, वरना तो उस बंदे को वापस उसके देश भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं सऊदी अरब में ये टेस्ट किस तरह से काम करेगा। तो आपको जैसे कि बताया गया है, 7 मार्च से सऊदी अरब में ये सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन जुलाई के महीने से कंपनियों को ये टेस्ट दिलाने के लिए मजबूर किया जाएगा। यहाँ पर होगा ये कि प्रोफेशनल टेस्ट को बंदे की इकामे से जोड़ दिया गया है, यानी टेस्ट में अगर कोई बंदा फेल हो जाता है तो उसका इकामा ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, यानी आगे से उसका इकामा रिन्यू नहीं होगा और मजबूरी में बंदे को सऊदी अरब से बाहर जाना पड़ेगा। या इस प्रोफेशनल एग्जाम से बचने का एक तरीका यह है कि कंपनी अपने बंदों को इकामा लेबर कैटेगरी का बनवा दे, लेकिन ऐसा होना भी आसान नहीं, क्योंकि अगर सभी बंदों का लेबर का इकामा बना जाएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नज़र में आ ही जाएंगे। तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से जो ये प्रोफेशनल एग्जाम शुरू किया गया है, इसका मकसद तो ये है कहने का कि इससे सऊदी अरब की मार्केट बेहतर होगी, यानी जो सही हकदार है काम के उन्हीं को काम मिलेगा, बाकियों को मार्केट से हटाया जाएगा। लेकिन अगर बहुत बारीकी से एग्ज़ाम लिया गया तो बहुत सारे लोगों की इससे नौकरी जा सकती है। हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट का कहना है कि रमज़ान के दौरान भी जमजम के कूलरों को हटाने का फैसला बरकरार रखा जाएगा। सब अखबार के मुताबिक हरमैन मैनेजमेंट का कहना है कि रमज़ान के दौरान हरम ज़ायरीन की ज़्यादा तादाद के वेलकम करने के लिए और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है। ज़ायरीन हरम में जमजम की बोतलें पहले की तरह बांटी जाएंगी, यानी वाटर कूलर रमज़ान के दौरान भी नहीं रखे जाएंगे। इफ्तार के वक्त जमजम पानी की बोतलें खास तौर पर उम्रा ज़ायरीन को दी जाएंगी, लेकिन जैसे कि बीते दिन भी बताया गया था, इफ्तार का दस्तरखान इस बार भी नहीं लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरमैन मैनेजमेंट कमेटी मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में रोजाना 2 लाख से ज्यादा जमजम की बोतलें उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के बीच में बांटती है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सऊदी शहरियों और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों की आसानी के लिए अबशिर एप्लीकेशन में 5 नई सुविधाओं की बढ़ोतरी की है। अल अरबिया नेट के मुताबिक आगे से सऊदी शहरी और यहाँ पर रहने वाले अजनबी एजुकेशनल सर्टिफिकेट में किसी तरह की बदलाव के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन अबशिर के ज़रिए ही दे सकेंगे। इंग्लिश में नाम के अंदर अगर कोई बदलाव करवाना हो वो भी अबशिर के ज़रिए हो सकेगा। साथ ही मैरिड है या अनमैरिड है इस ऑप्शन में भी खुद से ही बदलाव किया जा सकेगा। इसके अलावा बच्चों के सिविल रिकॉर्ड को माँ के साथ जोड़ने की एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही दी जा सकेगी। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का कहना है कि अबशिर के एडवांस एडिशन में 5वीं सुविधा ये दी गई कि इसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो बोल और सुन नहीं सकते हैं, यानी जिन लोगों को ऐसी मजबूरी है कि बोल और सुन नहीं सकते, उनके लिए इशारों की ज़ुबान में तर्जुमा करने की सुविधा भी अबशिर के नए वर्जन में रखी गई है। तो जो नई सुविधाएं दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, इन सब का फ़ायदा लेने के लिए अपने पुराने अबशिर को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में जाकर पहले अपडेट करना होगा। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि 14 नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर सऊदी अरब के 5 इलाकों में 14 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है। बीते 50 दिनों की अगर बात करें तो सऊदी भर में 396 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया, जबकि इनमें से 381 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ़ सफाई करके दोबारा खोला गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपने बयान में आगे कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन में 6 मस्जिद, रियाज रीजन में 3 मस्जिद, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में 3 मस्जिद और कसीम और ईस्टर्न रीजन में एक मस्जिद बंद की गई है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपने बयान में आगे कहा कि 8 मस्जिदें पीर को सैनिटाइजिंग की कार्रवाई पूरी होने के बाद दोबारा खोल दी गई है। इनमें से 4 कसीम रीजन, 3 मक्का मुकर्रमा रीजन और 1 नजरान रीजन से है।
सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसका पुराना नाम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, ने एक नई सर्विस शुरू की है जिसका नाम किवा है। तो किवा नाम की सर्विस से फ़ायदा उठाने के लिए हमें www.qiwa.sa पर जाना होगा। ये पूरी की पूरी सर्विस ऑनलाइन है, ऑफलाइन इसका कुछ भी नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि खासकर ये मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सर्विस बनाई गई है और जो कंपनियां सऊदी अरब में काम कर रही है उनको खासकर इस वेबसाइट से फ़ायदा मिलेगा, यानी इस पोर्टल से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हम बात करते हैं कि अजनबी वर्करों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दरअसल आपको बता दें कि अजनबी वर्करों को ये फ़ायदा मिलेगा कि जो उनका नौकरी का नया एग्रीमेंट बनेगा, यानी 14 मार्च से जो एग्रीमेंट होने का नया सिस्टम शुरू किया गया है, सऊदी अरब में नया कानून लागू हुआ है, वो एग्रीमेंट इस वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। साथ ही जो कंपनियां होती हैं वो भी बंदों के एग्रीमेंट देख सकेंगे, यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक बंदों को यहाँ पर सर्च किया जा सकेगा। और एग्रीमेंट जब पूरा होने वाला होगा तो कंपनियां भी बंदों से कांटेक्ट कर सकेंगे और बंदे भी दूसरी कंपनी में जाने के लिए कंपनियों से कांटेक्ट कर सकेंगे। यानी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया है ऑनलाइन जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन इस वेबसाइट का मकसद सिर्फ जॉब ढूंढना नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बाकी के बहुत ज़्यादा जो ऑप्शन है इसके अंदर वो कंपनियों के लिए है। अजनबी वर्करों को इससे बस यही फ़ायदा मिलेगा कि एक से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी अपने स्पॉन्सरशिप के ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसके लिए www.qiwa.sa यानी किवा की वेबसाइट पर जाकर ज़्यादा ऑप्शन देखने होंगे कि इसके अंदर क्या कुछ नई अपडेट आई है या जो चीज़ें बताई गई है वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर दिखाई देंगी। सऊदी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कहना है कि मंगलवार को सऊदी नेशनल टीम का फ़िलिस्तीन की टीम के खिलाफ मैच है, जिसे देखने के लिए 40% लोगों को आने की इजाज़त है। सब अखबार के मुताबिक मैच देखने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए वैक्सीन की शर्त रखी गई है। मिनिस्ट्री का कहना है कि इसी तरह से 5 शवाल को भी सभी तरह के मैचेस देखने के लिए 40% लोगों को आने की इजाज़त होगी। मिनिस्ट्री का कहना है कि फुटबॉल के मैच देखने वालों को कोरोना के लिए बनाई गई SOPs की पूरी तरह से पाबंदी करनी होगी। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने मंगलवार 30 मार्च को सऊदी अरब में मौसम के हवाले से क्या कुछ बदलाव हो रहा है इसके बारे में पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि मंगल 30 मार्च को मदीना मुनव्वरा, हाइल, कसीम और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन के कुछ जगहों पर मौसम में धुंध रहेगी, जबकि कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलेंगी और बारिश की भी उम्मीद है। नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि मंगलवार को रियाज, अल-जौफ और नॉर्दर्न बॉर्डर की कुछ जगहों पर तेज़ रेतीली हवाएं भी चलने की उम्मीद है। सऊदी अरब में मंगल को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 8 डिग्री सेंटीग्रेड तारीख में रहेगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 541 कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 357 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड की गई है। 6 नई मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,656 हो गई है। सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केसों की तादाद 4,906 हो गई, जिनमें से 6 से 74 क्रिटिकल केस है। 541 नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,88,866 हो गई है, जबकि 357 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की तादाद बढ़कर 3,77,304 हो गई है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई गई वीडियो क्लिप शेयर करने पर सऊदी को गिरफ्तार कर लिया है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने अपने बयान में बताया कि सऊदी शहरी ने सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को गुमराह करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई थी। सऊदी ने खाने पीने की चीज़ों के बारकोड के बारे में गलत किस्म की बातें की और वीडियो को शेयर कर दिया। उसने दावा किया था कि सऊदी मार्केटों में जो सामान मौजूद है वो मिलावटी है और इंपोर्ट किए जाने वाले सामान की भी कोई जांच नहीं हो रही है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने खबरदार किया कि ग्राहकों को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत अंदाज में बनाई गई वीडियो इंफॉर्मेशन क्राइम कानून के मुताबिक एक तरह का वायलेशन है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने ग्राहकों से अपील की है कि वो किसी भी मॉल या फिर दुकान में अगर किसी भी कैटेगरी का ऐसा सामान पाए जो कि मिलावटी हो तो पहली फुर्सत में मिनिस्ट्री की वेबसाइट या फिर टोल फ्री नंबर पर उसकी शिकायत दर्ज कराए। सऊदी भर में बल्दियाती कौंसिलों ने कोरोना SOPs पर अमल की जांच करने के लिए चेकिंग का सिलसिला तेज कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी और बल्दिया कौंसिलों के इंस्पेक्टर्स ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बनाई गई SOPs का पता लगाने के लिए 7,364 मार्केट के दौरे किए हैं। म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि चेकिंग टीमों ने अपने दौरों में 270 वायलेशन रिकॉर्ड की है। 183 मॉल्स और दुकानें बंद कर दी गई है। अल-शर्किया बल्दिया की अथॉरिटी ने मॉल्स, शॉपिंग सेंटर और स्टोर्स में 11,346 चेकिंग के दौरे किए हैं।
एहतियात के तौर पर 41 दुकानें बंद कर दी गई है। म्यूनिसिपल का कहना है कि उन्हें एसओपीज के हवाले से 3508 शिकायत मिली थी। बल्दिया ने आगे कहा कि सऊदी भर में सभी मार्केटों में चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा, लिहाजा सभी से अपील की जाती है, यहाँ तक कि मार्केट में रहने वाले लोगों के अलावा आम लोगों से भी अपील की जाती है कि कोरोना के लिए जो एसओपीज बनाई गई है उनकी पूरी तरह से पाबंदी करें, ताकि किसी भी तरह के जुर्माने से बचा जा सके और कोरोना को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने मनी ट्रांसफर सेंटर के एक ब्रांच को लूटने की कोशिश करने वाले 2 सऊदियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की उम्रें 20 साल के करीब बताई जा रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद पुलिस की प्रवक्ता खालिद अल किरदिश ने बताया कि मुलजिम ने एक बैंक के तहत मनी ट्रांसफर सेंटर में घुसकर तिजोरियां लूटने की कोशिश की थी। मुलजिमों ने एक इंडियन शहरी के साथ मारपीट की, जबकि मनी ट्रांसफर सेंटर के सिक्योरिटी सिस्टम में तोड़फोड़ करके उसको भी नाकाम बना दिया था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुरुआती पूछताछ के बाद इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, ताकि इन पर आगे कार्रवाई की जा सके। खादिम हरमीन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने जॉर्डन को मेडिकल ऑक्सीजन और दूसरी तरह की मेडिकल इक्विपमेंट इमरजेंसी में देने का हुक्म जारी कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से जॉर्डन में मेडिकल ऑक्सीजन और दूसरी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट की सख्त कमी पड़ गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन सेंटर और जॉर्डन की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सियाल ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंट्रोलर, जबकि डिजिटल पंप और दूसरे तरह के मेडिकल इक्विपमेंट फराहम करेगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अरबद अली कहना है कि सऊदी अरब में फिलहाल सिर्फ 2 वैक्सीन मौजूद है, एक फाइजर बायोटेक और दूसरी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। यानी सऊदी अरब में सिर्फ 2 वैक्सीन है, तीसरी कोई वैक्सीन नहीं है और तीसरी वैक्सीन आने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। अगर सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से कोई तीसरी वैक्सीन पास की जाती है तो इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। डॉक्टर अरबद अली का आगे कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। गवर्नमेंट पूरी तरह से हर कोशिश कर रही है कि कोरोना के केसों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन कोरोना के नए केस कंट्रोल करना लोगों के हाथ में है। अगर लोग चाहें कि जो एसओपीज बनाई गई कोरोना की उनका पालन करें तो यकीनन केस जो है वो कंट्रोल में होंगे। डॉक्टर अरबद अली का आगे कहना है कि कोरोना को हराने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकती, लोगों को चाहिए कि वो भी एसओपीज का पालन करें, नोज मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ताकि दूसरी तरह की सख्तियां गवर्नमेंट की तरफ से हमें ना झेलनी पड़े। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।